नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एटी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। ये है मनपा के पूर्व विभाग का कार्यालय, जहां से भ्रष्टाचार की जननी अपने पांव पसारते हुए यहां तक पहुंच गई है। और ये है उनके सपूत। भ्रष्टाचारियों की ये फौज है, जिनमें पराग मसूरकर और प्रशांत सपकाले के नेतृत्व में सतीश थत्ते की पूरी फौज भ्रष्टाचार करने में लगी हुई है। उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने दिखाई दे रहा है, जहां राजा राम गार्डन की ज़मीन के ऊपर बन रहे इस अवैध निर्माण को इन लोगों ने संरक्षण दे करके किस तरह से दिखावे की कार्रवाई किया। और इसके बाद जो है दिन दूना रात चौगुना ये अवैध निर्माण होता रहा है। इससे पहले जो पूर्व के सहायक आयुक्त रहे हैं, उनमें विश्वास शंकरवार, भाग्यश्री कापसे, देवेंद्र जैन और मौजूदा सहायक आयुक्त प्रशांत सकपाले ने इस गार्डन की ज़मीन को अवैध रूप से भूमाफियाओं को कब्जा करने में भरपूर मदद और सहयोग किया है। और इसके एवज में उन्होंने मनमाने ढंग से पैसे की वसूली करके रखा। आज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से अवैध निर्माण यहाँ पर चालू है और काली तालपत्री से लगा करके पूरे गार्डन की ज़मीन ये 10-15 साल के अंदर इन भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, सिर्फ इन अधिकारियों के भ्रष्टाचार की बदौलत। एक निगाह में आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके पीछे कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा होगा। पहले ये काले लगाए जाते थे, तिरपाल के अंदर छिपाया जाता था, पर अब देखिए शादी के मंडप की तरह जो है ये अवैध निर्माण ऐसे ढक करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जैसे इसके पीछे कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा हो। और इसमें यहाँ के जो डीओ हैं सतीश थत्ते, उन्होंने भरपूर मदद किया है। उनके कारनामों की एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, जो उन्होंने 9-10 महीने के अंदर पूरे कोरोना काल में अपने जलवे का इजहार किया है। यहाँ पर देखिए, ये गार्डन का मैं आपको नक्शा दिखा रहा हूँ, जिसमें वेस्टर्न एक्सप्रेस से लेफ़्ट साइड में पूरा गार्डन की ज़मीन है। सामने आपको राजा राम गार्डन है और इस तरफ भी गार्डन है, दोनों तरफ गार्डन के बीच में रोड है। इसके बाद इस तरफ की ज़मीन को किस तरह यहाँ के भूमाफियाओं ने अब कब्जा किया है। उसमें जो भी मौजूदा नगर सेवक या जो भी नेता रहा है वहाँ का, उसको सपोर्ट में लेकर के ये देखिए कम से कम 6000 फीट का ये अवैध निर्माण अभी 1 हफ्ते पहले हुआ है। और इसकी भरपूर मदद स्थानीय नगर सेवकों ने किया है तथा यहाँ के नेताओं ने भरपूर मदद किया है। अब देखिए यहाँ पर ये भी एक दिखावे की कार्रवाई की जा रही है। और इसके पहले इस भूमाफिया को, इस अवैध निर्माण का जो करने वाला है, उसको पहले ही बता दिया गया था और उसने सारी चीज़ें अपने हिसाब से कर लिया था। और यहाँ पर महज दीवार दिखाने के लिए तोड़ी जा रही है। और ये समाज की पूरी ज़मीन को कब्जा करके किस तरह से भूमाफियाओं ने अपने अधिकार का यहाँ पर वर्चस्व स्थापित किया है, उसका एक नमूना आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पूरा अवैध निर्माण 2-3 साल के अंदर जो डबल माले का बनना शुरू हुआ है, उसके पहले के जो सहायक आयुक्त रहे हैं उन्होंने भरपूर प्रश्रय दिया है। और इस कोरोना काल में बेहिसाब अवैध निर्माण हुए हैं, जहाँ की लोग अपने घरों में दुबके हुए थे और सारे डर के मारे इतने लोग भयभीत थे कि कोई भी बाहर निकलने की नहीं सोच रहा था। ऐसे में यहाँ के डीओ सतीश थत्ते अपनी पूरी फौज को यहाँ पर लगा करके रखे थे कि जहाँ भी अवैध निर्माण हो रहा है उसको पूरी तरह से संरक्षण दिया जाए, उनसे वसूली किया जाए। अब पता नहीं इन्हें कितने का टारगेट दिया गया था। जैसा कि आप सबको मालूम है, इस समय 100 करोड़ का पुलिस का हफ्ते का उगाही का जो चर्चा चल रहा है, चारों तरफ मीडिया में छाया हुआ है। तो क्या मनपा अधिकारियों को, उनके इंजीनियरों को, उनके सहायक आयुक्त को, उसके डीएमसी को क्या इस तरह का कोई टारगेट पहले से भी यहाँ के नेताओं ने या मंत्रियों ने दे रखा था? ये देखिए कमांडो बार है, इसका डेमोलेशन हुआ था, पर अंदर ही अंदर इसकी फिर से जो है रिपेयरिंग और इसका अवैध निर्माण फिर से चालू हो चुका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कवर लगा करके किस तरह से ढक करके तमाम अवैध निर्माण सर्विस रोड गुंदौली में हाईवे से सटे हुए जो है किए जा रहे हैं।
यहाँ के स्थानीय नगर सेवक इस बात से अनभिज्ञ हैं या जानते हैं, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। पर ये देखिए, यहाँ तेली गली में ये अवैध निर्माण, पूरे समाज मंडप के पीछे साइड में इतना बड़ा अवैध निर्माण अनजाने में नहीं हो सकता है। ये देखिए, सामने से ये पूरा वाइट कलर का डबल माले का अवैध निर्माण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और नेता अपने चाहने वालों को, अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से संरक्षण देते हैं, और यहाँ के जो इंजीनियर हैं, जो एई हैं, जेई हैं, डीओ हैं, वो इस पर कार्रवाई करने में अपने आप को असमर्थ बताते हैं और कहते हैं कि यहाँ के स्थानीय नगर सेवक का इसे संरक्षण प्राप्त है और हम कार्रवाई करने में संकोच कर रहे हैं और हमारे ऊपर दबाव है। तो क्या इस तरह का अवैध निर्माण करने के लिए ही नेता और समाज सेवक इस तरह का दबाव डालते हैं? ये समझने वाली बात है। यहाँ देखिए, पंप हाउस सबवे के ठीक बाहर तबेले से सटे हुए यहाँ पर कागज़ डिजिटल करके जो एक कारखाना है, और उसका जो है अवैध निर्माण किस तरह से होर्डिंग की आड़ में किया गया है। यहाँ आप देखिए, विशाल हाल में होटल हाईवे इनका पूरा अवैध निर्माण ये कोरोना काल में ही हुआ है, जिसमें बिल्डिंग की छत काट करके ये सामने आपके दिखाई दे रही है सीढ़ी जो है सीधे ऊपर ली गई है। यहाँ पर आपको पूरा अवैध निर्माण उसका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी तरह इसके सामने वी केयर करके है एक दुकान, उसका भी 4 गालों का पुरानी बिल्डिंगें हैं, इनको तोड़ तोड़ करके किया जा रहा है। ये क्लासिक होटल है नागरदास रोड पर, इसका भी पूरा अवैध निर्माण, पूरे पार्किंग की जगह तोड़ करके बिल्डिंग की और पूरा हॉल और इसको ये बनाया गया है, एसी हॉल बनाया गया है। इसमें आप क्लियर देख रहे हैं लाइट किस तरह से जल रही है। ये क्लासिक होटल है और नागरदास रोड पर है। यहाँ आप देखिए, ये साईंवाड़ी तेली गली नंबर 3, साईंवाड़ी गली नंबर 3 में ये अवैध निर्माण आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, पूरा डबल माले सब, कोई तो G+2 का निर्माण हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, जो बच गए हैं वो किस लिए बचे हैं? इसलिए कि उनके पास उतना पैसा नहीं। ये देखिए, ये 3 माले का अवैध निर्माण आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये पंप हाउस का है। कभी यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस हुआ करता था गोगरी नाम के आदमी का। ये राव राय करके यहाँ पर ये होलसेल की दुकान खुल गई है। इसको 2 बार दिखावे की कार्रवाई करने के बाद सतीश थत्ते ने इसको पूरा संरक्षण दिया। और ये देखिए, ये न्यू महालक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक करके है, ये भी उसी के जस्ट बगल में है, जीजा माता रोड पर। इसे भी सतीश थत्ते ने कोरोना काल में ही बनवाया है और रात दिन काम करके इसको G+1 का काम करवाया है। ये शंकरवाड़ी में देखिए, यहाँ पर भी ये टेकड़ी के ऊपर इतना बड़ा अवैध निर्माण, टेकरी के ऊपर कल को अगर ये फिसल करके स्लैब गिरता है या पूरा अवैध निर्माण इस पहाड़ी पर से फिसलता है तो इसमें जान माल की हानि हो सकती है। ये कुर्ला रोड पर है, संगम टाकीज के बगल में, यूनियन बैंक के बगल में। ये देखिए, ये डबल माले का होर्डिंग लगा करके किस तरह से अवैध निर्माण यहाँ पर किया गया है। यहाँ 2 साल के अंदर ये रुस्तम जी पार्क है, यहाँ पर भी बिल्डिंग की छत को काट करके ऊपर सीढ़ी ली गई है। ये देखिए, 2 माले का अवैध निर्माण। यहाँ पर भी वही हाल है कि बिल्डिंग को खतरा है और किस तरह से अधिकारियों को रिश्वत के बल पर ये लोग जो है खरीद करके अवैध निर्माण किस तरह से करते हैं। ये जीजा माता रोड पर, ये देखिए जीजा माता चौक पर किस तरह से ये पूरा सरेआम जो है खोल करके, और इसको भी इसकी हाइट और इस तरह से ये किया जा रहा है कि यहाँ पर पूरे अवैध निर्माण को ये लोग संरक्षण दे करके रखे हैं। और यहाँ के स्थानीय समाज सेवक जो हैं, अगर उनकी शिकायत करते हैं कि ये खतरनाक है, इसको इस तरह से न किया जाए, पर ये सुनते नहीं हैं और अपने ही रंग में रंगे रहते हैं। ये महाकाली रोड पर ये देखिए, जो अवैध निर्माण 2 गाले का हो रहा है, इसकी हाइट और ये बढ़ाने के चक्कर में यहाँ पर ये सारा काम चालू है। और मोहिते नाम का कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो इस अवैध निर्माण को कर रहा है। इसके बगल में भी 2 गाले उसी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बनाए गए हैं। ये देखिए, ये भी उसी कॉन्ट्रैक्टर के बनाए हुए हैं, शकील कंपाउंड महाकाली रोड पर। और आज वो बन करके दिखावे की कार्रवाई करने के बाद भी आज वो बन करके थत्ते ने इसे संरक्षण दिया और ये जो है आज पूरी तरह से दुकान बन करके एकदम चालू हो चुकी है। और जब इसकी जानकारी लोगों ने मांगा तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी तरफ से कार्रवाई किया है और अब ये मामला जो है हम
पुलिस के अधीन हमने भेज दिया है इसको केस लेकर के। ये देखिए, ये वही दुकान है और सामने आपके बना हुआ गाला और चालू हालत में दुकान जो है, अब यहाँ पे लोग रह भी रहे हैं और यहाँ पर ये दुकान भी चालू हो गई। ये मिलिट्री रोड पर है हरि प्रसाद बियर बार। ये जो ब्लू कलर का पतरा है इसके पीछे अवैध निर्माण चालू है। ये जो सामने दिख रहा है उसकी टेरिस पर देखिए आपको खंभे दिखाई दे रहे हैं, ये भी अवैध निर्माण चालू है। और इसके नीचे भी जो है, इसके नीचे भी तहखाना या इस तरह की कोई चीज़ बनाई जा रही है जिसका अवैध निर्माण इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। ये मिलिट्री रोड विजयनगर सिग्नल से 4-6 दुकानें छोड़ करके ही ये हरि प्रसाद बियर बार है। ये देखिए अंदर किस तरह से लोग सामान और ये लेकर के जा रहे हैं। और इसकी शिकायत जब कई लोगों ने किया कि यहाँ पर इस तरह का अवैध निर्माण चालू है, तो यहाँ के जूनियर इंजीनियर और एई को किसी ने भी इस पे संज्ञान नहीं लिया। ये देखिए, ये दुर्गानगर मैदान में ये किस तरह का अवैध निर्माण चालू है जो किसी नेता के हस्तक्षेप की वजह से यहाँ पर रोक दिया गया है। इस तरह से तमाम अवैध निर्माण आपके सामने है। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी, नमस्कार, जय।